तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, देखो हमने अभी क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स करे हैं, सीसीपी स्ट्रक्चर, एचसीपी स्ट्रक्चर्स, उसमें हमने स्फीयर्स को जोड़ जोड़ के साथ में रख दिया था, बिल्कुल साथ साथ जोड़ दिया था, टच कर रहे थे स्फीयर्स, लेकिन टच करने के बाद भी उसमें कुछ खाली जगह रह गई थी, क्योंकि वो स्फेरिकल है ना शेप में, तो कुछ खाली जगह रह जाती है, तो इसलिए वॉइड्स रह जाते हैं उसमें। तो अगर सॉलिड ने टोटल वॉल्यूम वी घेरा हुआ है, तो जो एटम्स होते हैं सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करते, उसमें कुछ खाली जगह होती है, तो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसको पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। तो डिफरेंट यूनिट सेल्स के लिए, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए पैकिंग एफिशिएंसी डिफरेंट होती है, वो हम कैलकुलेट करते हैं। लिखो, देयर इज अ lot of vacant space in between closely packed spheres. Packing efficiency is fraction or percentage of volume occupied by spheres with respect to total volume of the solid। तो जितना एटम्स का वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय टोटल सॉलिड का वॉल्यूम, उसको हम पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। तो अब हम अलग अलग यूनिट सेल्स की पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। तो पहले हम एफसीसी की निकालेंगे। एफसीसी में क्या होता है, एफसीसी में ना कॉर्नर्स और फेस सेंटर्स आपस में टच करते हैं। तो मैं एक यूनिट सेल यहाँ बना देता हूँ। अब इसमें मैं सारे नहीं बनाऊंगा। एफसीसी में क्या होता है, कॉर्नर और फेस सेंटर आपस में टच करते हैं। तो ये फेस सेंटर है ये इसको बोलते हैं फेस डायगोनल, ये लाइन को। तो एक एटम यहाँ पे है, मान लो फेस सेंटर पे, एक कॉर्नर पे होगा, एक दूसरे कॉर्नर पे होगा। तो इस तरह से होते हैं सारे। अब एक इस कॉर्नर पे होगा ऐसे करके, तो मैं सारा ड्रॉ नहीं कर रहा, इस कॉर्नर पे फिर इस कॉर्नर पे ऐसे कर करके। तो मैंने बस 3 ही ड्रॉ करे हैं पूरा। तो आप जानते हो कि फेस सेंटर्स और कॉर्नर पे होते हैं। अगर मैं इसकी लेंथ को ए बोलता हूँ, एज लेंथ को ए बोलता हूँ, मान लो ये जो यूनिट सेल है इसकी एज लेंथ ए है, तो ये जो होगा, ये जो डायगोनल की लेंथ होगी ये √2a होगी, क्योंकि ये एंगल, ये दोनों साइड इक्वल है। तो ये मैं अगर इसको मार्क कर दूं ABC, BC को मैंने A लिया है, तो AC जो होगा वो √2 होगा, √2a। ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज √2 × a, कि एंगल 45 डिग्री है। तो मुझे लगता है इतना मुझे मैथ करवाने की जरूरत तो है नहीं, है √2a होगा, आप समझ गए होंगे। और ये जो √2a है ये किसके इक्वल है,
अगर ये जो स्फीयर है इसका रेडियस r है मान लो, तो ये 4r के इक्वल है, 4 रेडियस कवर कर रहा है ये। इसका रेडियस अगर r है तो r, तो एक r ये हो गया, एक r ये हो गया, 2r, एक r इसका आएगा 3r, एक इसका r आएगा 4, 4r। तो √2a इज इक्वल टू 4r होता है। ये हम यूज करेंगे इसमें, तो लिख लेते हैं हम लोग। कंसिडर अ CCP or FCC lattice unit cell of edge length A इसकी एज लेंथ हमने ये मानी है, एंड रेडियस ऑफ स्फीयर r, एंड रेडियस ऑफ स्फीयर, और ये जो स्फीयर है इसके रेडियस को हमने कैपिटल R माना है। तो अब पैकिंग एफिशिएंसी देखते हैं। तो एफसीसी में क्या होता है, सेकंड पॉइंट लिखो, स्फीयर्स एट कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर। कॉर्नर और फेस सेंटर में जो स्फीयर्स होते हैं टच ईच अदर, टच ईच अदर। तो फिर क्या होता है, सो √2a इज इक्वल टू 4r। अभी हमने करा ना, ये डायगोनल की लेंथ है, ये √2a होगी और ये 4r के इक्वल होगा। तो इससे a होगा जो, मतलब एज लेंथ को, अगर हम एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल को रेडियस ऑफ एटम के टर्म में लिखें तो ये आएगा। अगला, अब एफसीसी में क्या होता है, इन एफसीसी unit cell there are 4 spheres per unit cell। एफसीसी यूनिट सेल में 4 स्फीयर होते हैं, तो हम जानते ही हैं। 8 कॉर्नर होते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, 8 इंटू 1/8 1 हो गया। 6 फेस सेंटर होते हैं और एक का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, तो 6 इंटू 1/2 3 हो गया, तो 1 + 3 4। तो 4 स्फीयर्स होते हैं पर यूनिट सेल। तो फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में स्फीयर्स का वॉल्यूम कितना होगा, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर। तो ये आ जाएगा 4 इंटू, एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³ इंटू 4 कर दिया हमने, तो ये आ गया 16/3 पाई r³। ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स है या स्फीयर्स है, ठीक है। फिर अगला, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल हमने एक क्यूब माना है, क्यूब की एज लेंथ a है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो एज लेंथ का क्यूब a³ होगा, और a की वैल्यू है 2√2r, इसका क्यूब। तो ये 16√2r³ इसका वॉल्यूम आ गया यूनिट सेल का। अब पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, पैकिंग एफिशिएंसी, ईटा बोलते हैं इसको, ईटा, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स पर
यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स कितना है 16/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है 16√2 आर क्यूब इंटू 100। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 74% आता है। तो एफसीसी की एफसीसी कह लो या सीसी पे कह लो, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है। और हम जानते हैं कि एचसीपी की भी सेम ही होती है, तो फिर एचसीपी की भी 74% आती है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ HCP is equal to that of FCC, that is 74%। तो FCC और HCP दोनों की ही 74% आती है। सेकंड हम देख रहे हैं BCC यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में आप जानते हो कि एक एटम बॉडी सेंटर पे होता है, 8 कॉर्नर्स पे होते हैं, और कॉर्नर्स वाला और बॉडी सेंटर वाला आपस में टच करता है। मैं एक बार बनाता हूँ इसकी डायग्राम। तो मैं सारे तो नहीं बनाऊंगा, जो हमको बस कैलकुलेशन के लिए चाहिए हम वही बनाएंगे। ये है बॉडी डायगोनल, एक कॉर्नर से दूसरे ऑपोजिट कॉर्नर पे जो जाता है लाइन, इसको बॉडी डायगोनल बोलते हैं। इसमें एक एटम बॉडी सेंटर पे होगा, इसको ये सेंटर है इसका, एक एटम यहाँ बॉडी सेंटर पे होगा, 8 कॉर्नर्स पे होंगे, मैं सिर्फ 2 ही कॉर्नर ड्रॉ करूंगा, और कॉर्नर वाला और बॉडी सेंटर वाला आपस में टच करेगा। तो ये जो बॉडी डायगोनल है, इसकी जो लेंथ है ये 4r के इक्वल हो जाएगी। जो बॉडी डायगोनल की लेंथ है, दिस लेंथ इज इक्वल टू 4 रेडियस, 4r, जहां पे r क्या है, इसका रेडियस है, r एक एटम का रेडियस है। और अगर मैं इसकी एज लेंथ, यूनिट सेल की एज लेंथ अगर मैं a मानता हूं ना, तो ये जो बॉडी डायगोनल होता है इसकी एज लेंथ आती है √3 इंटू a। तो ये तो मैथ्स का है, ये हम ज्यादा नहीं करेंगे इसमें। आई होप ये क्लियर ही होगा कि अगर क्यूब की साइड a है तो उसका बॉडी डायगोनल का लेंथ √3a होता है। तो बस अब ये रिलेशन आ गया, रेडियस और एज लेंथ में अब हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो हम इसमें नोट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें है ये ना, इसको नंबरिंग ऐसे कर लेते हैं, रुको, इसको B लिख लेते हैं। लिखो, कंसिडर अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, कंसिडर अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC lattice unit cell of edge length A and radius of sphere R। एक सेल हमने मान लिया BCC सेल है, वो उसकी एज लेंथ ये है, उसमें जो स्फीयर्स है उनका रेडियस R है। तो फिर क्या है, स्फीयर्स एट कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर टच ईच अदर
कॉर्नर्स और बॉडी सेंटर पे स्फीयर्स आपस में टच करते हैं, तो इसलिए क्या हो गया, सो बॉडी सेंटर की बॉडी डायगोनल की लेंथ √3 होती है और वो 4r के इक्वल होगा। तो जो a है वो 4/√3 इंटू r आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, इन BCC यूनिट सेल, BCC यूनिट सेल में क्या होता है, देयर आर 2 स्फीयर्स पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में 2 स्फीयर्स ही आते हैं, 8 तो कॉर्नर्स पे है और कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन 1/8 होती है, सो 8 इंटू 1/8, तो 1 हो गया कॉर्नर्स की कंट्रीब्यूशन टोटल। एक है बॉडी सेंटर में, उसका कंट्रीब्यूशन 1 ही होता है, तो 1 + 1 2, तो 2 स्फीयर्स हैं। तो फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल कितना आ जाएगा, 2 है टोटल, इंटू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर कितना, 4/3 पाई r क्यूब। स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, सो ये आ जाएगा 8/3 पाई r क्यूब। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम लोग, फिफ्थ पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आ जाएगा, a क्यूब, मतलब 4/√3 इंटू r क्यूब, सो ये आ गया 64 r क्यूब अपॉन 3√3, ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, पैकिंग एफिशिएंसी, एक सेकेंड, ईटा है ये, एक सेकेंड, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100, तो ये पैकिंग एफिशिएंसी होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स कितना है, 8/3 पाई r क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, 64 r क्यूब, 64 r क्यूब डिवाइडेड बाय 3√3 इंटू 100, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 68% आएगा। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है दैट इज इक्वल टू 68%। तो याद रखना, ये फेस सेंटर्ड की जो होती है 74%, बॉडी सेंटर्ड की इससे कम 68%। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सो नेक्स्ट है सिंपल क्यूबिक, SCC यूनिट सेल। तो SCC यूनिट सेल में क्या होता है, इसमें सिंपल क्यूबिक है, बस कॉर्नर्स भी एटम होते हैं और तो कहीं होते नहीं है, कॉर्नर पे आपस में टच करते हैं। तो
ये है, अगर कॉर्नर पे एटम होंगे वो आपस में टच करेंगे 8 होते हैं। मैं सारे ड्रॉ नहीं करूँगा, सिर्फ 2 ड्रॉ कर रहा हूँ। हमारे काम का, इस क्वेश्चन का काम इतने से ही हो जाएगा। ये ऐसे 8 होंगे 8 कॉर्नर्स पे। इसका अगर रेडियस हम आर माने, रेडियस इसका अगर आप आर मानते हो तो जो एज लेंथ है वो 2r हो जाएगा। ये एज लेंथ है, ये जो ब्लैक है ना इसका, a इज इक्वल टू 2r। सो इसमें एज लेंथ 2r होता है, बाकी प्रोसेस तो सेम ही है। तो लिख लेते हैं हम लोग, कंसिडर अ सिंपल क्यूबिक SCC lattice unit cell of edge length A, एज लेंथ उसका A है, एंड रेडियस ऑफ स्फीयर R, रेडियस ऑफ स्फीयर उसका R है। सेकेंड पॉइंट, spheres at corners touch each other, spheres at corners टच ईच अदर, इसलिए सो ए एज लेंथ जो है वो 2 टाइम्स रेडियस, ए इज इक्वल टू 2 इंटू आर। थर्ड, इन SCC यूनिट सेल, इन SCC unit cell there is one sphere per यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक में तो एक यूनिट सेल में एक ही होता है, 8 कॉर्नर होते हैं, एक ही कंट्रीब्यूशन 1/8 होती है। तो 8 इंटू 1/8 एक ही स्फीयर होता है। तो अब इसमें जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल जो होगा, पर यूनिट सेल, वो वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर ही होगा, वॉल्यूम ऑफ वन sphere, and this is equal to 4/3 pi r cube। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा a क्यूब। सो दिस इज इक्वल टू 2r क्यूब, तो 8r क्यूब हो जाएगा। तो पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी जो हो जाएगी वो हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई इसको करो 100 से, इंटू 100। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और यूनिट सेल का वॉल्यूम है 8r क्यूब इंटू 100। को अगर हम सॉल्व करेंगे ये 52.4% आएगा। तीनों का ना डाटा याद रखना, 74%, 68%, 52.4%। ये पैकिंग एफिशिएंसी होती है। FCC की 74%, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की 68%, सिंपल क्यूबिक की 52.4%।